गुड मॉर्निंग बीपीएससी के दोस्तों। कल शाम को मैं कुछ निजी कारणों की वजह से वीडियो नहीं बना पाया। और मैं बता दूं मैं आपको कि सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा था कल कि वैसा ही बिल्कुल जजमेंट भी आया है। और आपकी जो हीयरिंग है, नेक्स्ट हीयरिंग है, वो 31 जनवरी को लगी हुई है। लोग जैसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोग जिन्होंने भी हमारा ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले कोर्ट से संबंधित जो आपके बीपीएससी में जो हाई कोर्ट में जो आपकी रिट पड़ी हुई है उससे संबंधित कोई भी जानकारी है वो सबसे पहले आपको दी जाती है। ये आपने कल देखा ही होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि हुआ क्या कि जैसे ही मैंने शाम को कल वीडियो बनाया, क्योंकि सब लोग केस स्टेटस देख के बता रहे थे कि मतलब कुछ नहीं हुआ है, आगे की डेट दे दी गई है और कोई जजमेंट नहीं आया है, तो मैंने उनको आपको बताया ही था वीडियो बना के कि ये कोई जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ केस स्टेटस है। जजमेंट जो है कल मतलब रात तक आएगा। तो वही करीब 6-7 बजे तक आपका जजमेंट आया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें ऐसा होता है। हाँ, मतलब कि आपको जैसे कि कोर्ट जो है दोनों पक्ष सुनता है, ऐसा नहीं कि एक पक्ष सुने। तो आपने जैसे आपके जो वकील साहब थे उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब इसके बाद क्या है, कोर्ट अब जो रिस्पोंडेंट है उनको बुलाएगा। उनको बुलाने का मतलब है जो मतलब जिसके अपने विपक्ष में आपने बताया है कि मतलब परीक्षा लेट शुरू हुई और क्या बोलते हैं उसमें अनियमितताएं थी। ये बात सच्चाई भी थी कि परीक्षा लेट में शुरू हुई और परीक्षा पत्र जो है वो पहले से ही टहल रहा था, मतलब लोगों के पास। जब परीक्षा मतलब बीच में चल ही रही थी तभी लोगों के पास परीक्षा पत्र था। तो सारी बातें वकील साहब ने रखी। फिर उसके बाद जज साहब ने क्या किया कि आपकी अगली डेट जो है वो 31 तारीख लगाई। और उसमें उसी बीच में क्या बोलते हैं उनसे क्या बोलते आयोग से जो भी रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं उनसे एक जो होता नहीं एफिडेविट, तो एफिडेविट मतलब जो आपने उनसे बातें रखी हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो कोर्ट ने अपने तरफ से उनसे जवाब मांगा कि बताइए आके कि क्या ऐसा ऐसा हुआ है, और नहीं हुआ है तो मतलब आप इसका सबूत दीजिए। ठीक है, तो ये कोर्ट की एक प्रक्रिया है। तो ये कोई भी आप लोग परेशान ना होइए, आप लोगों को ये ना लगे कि नहीं नहीं ये तो हम लोग के साथ बहुत गलत हो गया और अब क्या होगा, अब तो डेट आगे मिली है। तो ये सब चीज़ें नहीं है, ये एक प्रक्रिया। हाँ, एक चीज़ जरूर थी जो उसकी हम लोग उम्मीद लगा रहे थे वो नहीं हुई। वो ये थी, हम लोगों का ये था कि जो परीक्षा जो पीटी का रिजल्ट था इस पर स्टे लगा दिया जाए, और जब तक ये नहीं हो रहा है मतलब कोई निर्णय, तब तक मतलब पीटी का रिजल्ट ना दिया जाए। ये हम लोगों को जरूर पक्ष में नहीं आया है, क्योंकि हम लोग ये प्रारंभिक में ही मांग कर रहे थे। पर दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि कोई भी मुझे जो समझ में अभी तक आया है, जितना मैंने देखा है, जितना भी कोर्ट की मैंने प्रोसेसिंग करी है या देखी है, कोई भी जज वो शुरुआत में इसमें रोक नहीं लगाता है। ये रुक कहाँ पे लगती मैं बता दूं। अभी जब 31 तारीख को दोबारा से हियरिंग है, इसमें अगर सरकार जो आपने उन पे आरोप लगाए हैं वो देने में अक्षम होता है, मतलब नहीं दे पाता, उसको सही प्रकार से सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो कोर्ट को लगेगा कि नहीं यहाँ पर सच में कहीं ना कहीं मतलब अनियमितता हुई है। तो कोर्ट इस पे स्टे लगा के फर्दर जो प्रोसेस है, फर्दर हियरिंग है वो करता है। तो ये आपकी जो 31 तारीख की जो हियरिंग होगी ये आपको ये आगे डिसाइड कर देगी कि आपकी जो पीटी का रिजल्ट है इस पर रोक लगेगी या नहीं। अगर इसमें रोक नहीं लगती है तो फिर आप लोग मान लीजिए कि आपके पीटी के रिजल्ट पे रोक नहीं लगेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो विद्यार्थियों के पक्ष में आई है वो मैं बता दूं कि कोर्ट ने एक चीज़ कहा है, वो ये है कि पूरी भी जितनी भी क्या बोलते हैं ये जो परीक्षा है वो पूरी जो इसका आखिरी निर्णय होगा, मतलब जितना जो इसका आखिरी निर्णय होगा उसके अधीन रहेगा। ये नहीं कि आप पीटी का रिजल्ट निकाल दिए, मेंस का रिजल्ट निकाल दिए, यहाँ तक कि आप इंटरव्यू तक का भी रिजल्ट निकाल दीजिए, अगर जजमेंट आता है कि परीक्षा रद्द की जाएगी तो परीक्षा रद्द की जाएगी, क्योंकि वो पहले ही जजमेंट जो कल आया है उसमें साफ साफ लिखा है पूरी परीक्षा कोर्ट के अधीन रहेगी, कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसलिए इतना
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं और भी मतलब इस चीज़ को सही से वो कर रहा हूँ, और जैसा ही कुछ और भी निकल के आएगा तो मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। पर आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।